नमस्कार साथियों, यूपी के सभी नए पुराने दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 31 जुलाई 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए साथियों, एक बात आप लोग को बता दूं, आज 31 जुलाई है और महीना खत्म होने का मतलब ये नहीं कि आपकी पेंशन आने का सिलसिला खत्म हो जाए, पेंशन नहीं आए। अब चाहे आपका जनवरी से ना आया हो, या आपका अप्रैल मई जून का ना आया हो, या आपका एक साल 1.5 साल से ना आया हो, पहली किस्त हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, दिव्यांग हो, विधवा हो, सबसे ज्यादा जो लंबे लंबे जो किस्त वाले हैं, जो मतलब जिनका 1.5 1.5 साल 1 1 साल से पेंडिंग है, वो है वृद्धावस्था पेंशन वाले। मैं सबसे पहले तो आप सबके कारण बताऊंगा ना आने का पेंशन समय पे, कि कौन सी ऐसी जो समस्या है जिस प्रक्रिया में आपका पेमेंट रुका हुआ है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, देखिए अगस्त तक अभी पेमेंट पूरा अगस्त तक आता ही रहेगा, उसके बाद भी आ सकता है, क्योंकि अभी जिस प्रकार से भुगतान चल रहे हैं, पेंशन आने का सिलसिला कोई रुकेगा नहीं। ये जरूरी ये नहीं है कि केवल जो जुलाई तक या अगस्त तक ही आया, पेंशन अभी लगातार आएगा और इसके लिए आप बिल्कुल ना परेशान हो, बिल्कुल ना घबराए, है ना। तो देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, ये प्रक्रिया लंबी चलनी है, इसलिए परेशान ना हो। मैं आप लोग के सभी कमेंट का जवाब देने से पहले अब जो मुख्य बातें हैं, जो समस्याएं हैं, जो आप लोगों ने मुझे पूछी हैं, देखिए सबसे पहले मैं उन वृद्धावस्था पेंशनर को बताना चाहता हूं जिसकी पहली किस्त 1 1.5 साल से नहीं आ रही है। देखिए इसमें कुछ 5 6 ऐसे कारण हैं जो आपकी पेंशन विलंब होने का कारण बन रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगस्त के पहले से दूसरे या तीसरे हफ्ते में आप लोग का आ जाना चाहिए। शुरुआत हो जाएगी नई वृद्धावस्था पेंशन की। देखो, एक जो लंबी वेरिफिकेशन, जो सबसे पहला प्रोसेस है, वो लंबी वेरिफिकेशन जो प्रोसेस जो चल रही थी, इस वजह से आपका जो है उसमें ग्राम पंचायत नगर निकाय स्तर पे प्रारंभिक जो जांच है, उस वजह से समस्या हुई है ना। और जो इसके बाद जो दूसरी है समस्या, वो है तहसील स्तर पर, मतलब कि देखिए जो तहसील स्तर पे आपकी जो जांच आयु आय सबका जांच होता है, जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अंतिम जो अप्रूवल मिलता है, किसी भी स्तर पे फाइल पेंडिंग होने से भुगतान शुरू नहीं होता है, ये कारण है। फिर जो दूसरा कारण सबसे महत्वपूर्ण है, वो बजट अप्रूवल, और जो उसके बाद जो पेमेंट जो अप्रूवल होने के बाद जो रिलीज होता है, उसमें भी कई तरह के अप्रूवल होते हैं। देखो, हर वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट और स्वीकृत लाभार्थी, मतलब अप्रूव्ड जो लाभार्थियों की संख्या के अनुसार नए आवेदनों को चरणबद्ध तरीके से मंजूरी मिलती है। मतलब उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाता है, जो मुख्य बेनिफिशियरी लिस्ट में जोड़ा जाता है, वही बेनिफिशियरी लिस्ट जिनको भुगतान होना है। बाकी जिनको भुगतान लिस्ट में नहीं लिया गया, उनको पेंडिंग में रख दिया जाता है। ये कारण है। अब जब एक साल में जो कुल मिला के 10 10 लाख लोग जुड़ेंगे, तो ये ऐसा होना पॉसिबल है। लेकिन अगर कार्य क्षमता बढ़ जाए तो ये चीजें सही हो सकती हैं। देखो, और मैं आपको बता दूं, अगर आपकी डॉक्यूमेंट में गलती है तो मिसमैच हो जाएगा, समस्या आ सकती है। डुप्लीकेट या अपात्रता की जांच होती है। यदि सिस्टम को लगता है कि कोई और भी पेंशन का योजना का लाभ ले रहे हो, तो भी समस्या है। जो पीएफएमएस और जो डीबीटी से जो आपका पेमेंट आता है, उसमें भी अप्रूवल के बाद भी भुगतान जो पीएफएमएस और बैंकिंग सिस्टम से होके जाता है। यदि बैंक या डीबीटी मैपिंग में तकनीकी समस्या हो, तो भुगतान जारी होने में देरी होती है। तो यही कारण है जो कारण से समस्याएं होती हैं। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, किसी भी जो प्रकार से कोई भी समस्या आप लोग को नहीं होगी। देखिए, मैं आप लोग को इस बात के लिए मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होना पड़ेगा, अगस्त तक आपकी पेमेंट आ जाएगी। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, देखिए आपका आधार, आपकी बैंक पासबुक, आपका इनकम सर्टिफिकेट, आपका यूडी आईडी कार्ड, आपका विधवा महिला का मृत्यु सर्टिफिकेट, वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु प्रमाण पत्र, जो भी आप लगा रहे हैं वो सही होना चाहिए। और देखो, आप जो वृद्धावस्था पेंशनर जिन्होंने जो है 2024 में पेंशन बनवाई, भले वो पेंशन अब लेना भी चालू हो गया, लेकिन उनको ग्रामीण क्षेत्र से हो तो हाई स्कूल जो आपको परिवार रजिस्टर की नकल, अगर शहरी क्षेत्र से हो तो हाई स्कूल की मार्कशीट, और हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है तो आप अपना पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, जो है अपना पासपोर्ट या अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी जमा कर सकते हो। ये मुख्य बातें थी जो मैंने आपको बता दी। अब मैं आपके कमेंट के जवाब देता हूँ। राम कमल जी, आजमगढ़ में न्यू वृद्धा पेंशन कब मिलेगा? जी सर, कुटुंब परिवार जो है परिवार की नकल लगा दिया है, अपलोड कर दिया है, फिर भी पैसा नहीं मिल रहा है।
देखिए आपने सब कुछ कर दिया, बहुत अच्छी बात है। वेट करिए, जो घबराने से, देखिए हमारे आपके कहने से जल्दी नहीं आ जाएगा। नई वृद्धावस्था पेंशन में आपने सब लगा दिया है, बहुत अच्छी बात है। अब वेट करिए थोड़ा समय। फिर लिख रहे हैं शर्मा जी एक और हैं, यह दिनेश शर्मा जी। बहराइच में ओल्ड एज पेंशन कब आएगी? देखिए ओल्ड एज पेंशन के लिए बहुत बड़ी इस समय सबके लिए समस्या बनी हुई है। पेंशन जो धीरे धीरे लोगों की आ रही है, अगस्त में अभी पूरा भुगतान सबका हो जाएगा। गुलशन जी पुराने वालों का आ ही नहीं रहा है, नए का क्या आएगा? बिल्कुल सही बात, आपकी बात में कोई गलती नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, कोई गलती नहीं है आपकी बात में, मानता हूँ। इतना देरी नहीं होना चाहिए। जब आदमी एक महीने के बजाय एक तो तीसरे चौथे महीने में 3 महीने का चौथे महीने में मिलता है, वो भी ना मिले तो बहुत सही बात है, मन दुखी हो जाता है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मोहम्मद ये लिख रहे हैं मोहम्मद राजबुल मेरे लिए लिख रहे हैं, जिला दिव्यांग पेंशन कब आएगा? लातेहार जिला, लातेहार ये यूपी में कहाँ है भैया? लातेहार तो इधर झारखंड साइड का पूछ रहे हैं। ये है जो लिख रहे हैं चलथू राम जी, ये सरकार की यह पैसा देना। देखिए सरकार, देखिए सब लोग बहुत गुस्सा है, पेंशन के लिए बहुत परेशान है। मैं समझ सकता हूं आपका बिल्कुल समस्या, लेकिन आने वाले विधवा पेंशन की इस पर, देखिए आपकी सारी समस्याओं को मैं समझता हूं। बहुत लोग बहुत तरीके से परेशान हैं। माननीय योगी जी से मेरा आग्रह है कि यूपी में जितने भी बकाया, जितने भी पेंडिंग भुगतान है, जल्द से जल्द अधिकारियों को निर्देशित करके पेंशन देने की कृपा करवाएं। और भैया समय पे पेंशन आए। बहुत ज्यादा भुगतान में देरी हो रही है, लोगों को साल साल भर, 1.5 साल इंतजार करना पड़ रहा है, बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो प्लीज आप लोग इस बात को ऐसा है, देखिए कोई भी दिक्कत समस्या नहीं आएगी, एकदम घबराए ना। पेंशन प्रक्रिया में है और धीरे धीरे सभी जिलों में आ ही रहा है। और हाँ, ये ना समझे कि आज जुलाई खत्म हो गया तो पेंशन की आने का सिलसिला भी नहीं, नहीं, नहीं। पेंशन अभी पूरा जो है आपका अगस्त जो है अगस्त तक आता रहेगा। किसी भी तरीके से आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? कोई भी जो भी बात है आप कमेंट करके मुझे बताएं। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने सभी आपको सारे एक एक बिंदु बता दिए, सभी बातें बता दी, किसी को भी परेशान नहीं होना है। पहली किस्त वाले मेरे भाई बहनों को अपने बैंक में डीबीटी एनपीसीआई का जो स्टेटस है प्लीज एक बार चेक कर लेना, वहीं से समस्या होती है। सो प्लीज छोटी सी आप इतनी सी कृपा कर दें कि आप ये छोटी जो ऐसी गलती आप ना करना, क्योंकि देखिए कोई भी एक छोटी सी लापरवाही से समस्या होती है, इसलिए जान के अनजान ना करें, अपनी ओर से कोई गलती ना किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पेंशन शाम तक या कल सुबह तक किसी की किस्त आती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद जी।